बात भारत के उस डिप्लोमेटिक मिशन की करते हैं जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही मिशन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में भी दुनिया को बताएगा। इसके लिए सरकार ने 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल तैयार किया है। इस डेलीगेशन में अलग अलग राजनीतिक दलों से 7 सांसदों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस से शशि थरूर हैं। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर अमेरिका जाने वाले डेलीगेशन का नेतृत्व कर सकते हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट के डेलीगेशन को लीड कर सकते हैं। वहीं डीएमके की सांसद कनिमोझी रूस स्पेन जाने वाले डेलीगेशन की कमान संभाल सकती हैं। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले साउथ अफ्रीका, मिस्र और केन्या जाने वाले डेलीगेशन को लीड कर सकती हैं। इसके अलावा संजय झा जापान और मलेशिया की कमान संभाल सकते हैं। श्रीकांत शिंदे यूएई और अफ्रीकन देशों के साथ जो डेलीगेशन जाएगा उसको लीड कर सकते हैं। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा पश्चिमी यूरोप के देशों में जाने वाले डेलीगेशन को लीड कर सकते हैं। लेकिन डेलीगेशन में शशि थरूर को शामिल करने पर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी घमासान शुरू हो गया है। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया। जल्लाद जनरल आसिम मुनीर की मंशा थी कि पहलगाम अटैक को अंजाम देकर एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाए, यानी कश्मीर मसले का हल निकालने के लिए भारत पाकिस्तान के अलावा थर्ड पार्टी की एंट्री कराई जाए। हालांकि पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो कदम उठाया उसने आसिम मुनीर के नापाक प्लान पर पानी फेर दिया। अब इस प्लान को और आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत दुनिया के अलग अलग देशों में 7 सांसदों का डेलीगेशन भेज रहा है जो आतंक परस्त पाकिस्तान की पोल खोलेगा, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में दुनिया को बताएगा। हालांकि इस डेलीगेशन के सदस्यों को लेकर देश की सियासत में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि उसने डेलीगेशन के लिए अपने 4 सांसदों आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार का नाम दिया था। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर का नाम सरकार को नहीं भेजा गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से इस सिलसिले में बात की थी। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से प्रतिनिधिमंडल के लिए 4 नेताओं का नाम मांगा था। ऐसे में शशि थरूर का नाम शामिल किए जाने पर कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। सबक तो सिखा ही नहीं पाए हम, जब दुनिया में कोई हमारे साथ नहीं है। अब 40 एमपीओं को भेज करके अब क्या करोगे आप प्रचार करिए, लेकिन जब ऐन वक्त पर कोई देश तो हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ। शशि थरूर भी कांग्रेस के ही हैं ना। शशि थरूर जी अच्छे वक्ता है, शायद इसलिए उनको चुना गया होगा। नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए अगर कोई सुझाव देंगे तो मान लेंगे। पाकिस्तान जिस हिसाब से आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान सरकार, उसकी बात हम लोग रखेंगे। और देश में एक नया जो पॉलिसी बनाया है इस सरकार ने कि अगर आतंकवादी घटना होगी तो अब बैठ करके हम कोई नोट एक्सचेंज नहीं करेंगे, इंस्पेक्शन नहीं कराएंगे आकर के देखिए क्या हुआ है, हम घर में घुस के मारेंगे। वहीं जयराम रमेश ने कहा है कि सरकार का बर्ताव ईमानदारी नहीं दर्शाता, सरकार गंभीर मामले में खेल खेल रही है। कांग्रेस का कहना है कि उनके किसी सांसद का नाम शामिल करने से पहले सरकार को बात करनी चाहिए थी। हालांकि शशि थरूर के सुर पार्टी से अलग हैं। It's an honor and the nation requires my services. I'm available. अदाना इंदे संदेश। शशि थरूर के एपिसोड से कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर बाहर आ गई है। जयराम रमेश ने बिना नाम लिए थरूर के बारे में कहा है कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक सरकार के न्योते को लेकर शशि थरूर ने पार्टी नेतृत्व से बात नहीं की थी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य सलमान खुर्शीद के करीबी सूत्रों के मुताबिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने के लिए उनसे सरकार की तरफ से संपर्क साधा गया था। हालांकि सलमान खुर्शीद ने पार्टी से बात कर जवाब देने की बात कही। फिलहाल इस डेलीगेशन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विरोध की तलवारें खिंची हैं, लेकिन इससे एक बार फिर कांग्रेस की भीतरी गुटबाजी की परतें जरूर खोल दी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।